इसके लिए महात्मा लोगों ने मंत्र दिया है कि एक विशेष नजर चाहिए, श्रद्धा भरी नजर, आदर भरी नजर और भगवत दृष्टि। चश्मा ही वो चढ़ा लो, जैसे लाल रंग का चश्मा चढ़ाया तो सब लोग देखा लाल ही लाल, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तीत लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। उस सब में भगवत्ता आ जाएगी। उसका एक मंत्र महात्मा भजन में बताते हैं कि पति पत्ते में जर जर में झांकी भगवान की, पति पत्ते में जर जर में झांकी, किसी आँख वाले ने पहचान की, किसी आँख वाले ने कान की, पति पत्ते में जर जर में प्रहलाद ने पहचाना, प्रहलाद ने व्यापक जग चेतन में जाना, व्यापक जग चेतन उसे भय नहीं आया जरा शरीर का, उसे भय नहीं आया जरा शरीर का। राम ही गावे, राम ही सर्वत्र बताए, सर्वत्र बताए। जब लगन लगी है राम नाम की, जब लगन लगी है राम नाम, प्रहलाद ने पहचाना व्यापक जड़ चेत, उसे भय नहीं आया जरा शरीर का, उसे भय नहीं आया जरा। वो तो राम गाए, वो तो राम गाए सर्वत्र, उसे राम गाए सर्वत्र। जब लगन लगी राम नाम की, जब भजन की पंक्तियों पे जरा अपन गौर करेंगे। भक्ति हम भी करते हैं और भक्ति दुनिया भी करती है, और भक्ति प्रहलाद ने करी थी। उसमें फर्क क्या है वो समझिए आप। जरा सी कोई दुख की बात आ जाती, जरा सी तकलीफ और दर्द की बात काया में आ जाती है तो इतनी नहीं कि हमारी तबीयत खराब हो गई, तो हम राम राम नहीं कर पाए, सुमरन नहीं कर पाए, भजन नहीं कर पाए, कथा नहीं सुन पाए, कमजोर पड़ जाता है मन। ओ जावा दो भजन फिर कर लाना काले, तबीयत अच्छी वही जागा जल्दी, और में टाल देते हैं उसको। मौत तलवार के रूप में बाप लेके खड़ा है और कह रहा है बता तेरा ईश्वर कहां है। वो राम कह रहा है पिताजी आप खामखा क्रोधित हो रहे हैं, जबरदस्ती क्रोधित हो रहे हैं, मेरा ईश्वर कहां नहीं है, आप बताओ ना मुझे, आप में है, मुझ में है, ये तलवार दिखा रहे हो ना इसमें भी है, ये जिस खंबे से आपने मेरे को बांध रखा है ना इसमें भी है, इन रस्सियों में, इन मुट्ठियों में, इन दांतों की किटकिटाहट में भी ईश्वर दिखाई दे रहा है। वो तो राम गाए सर्वत्र बताए, वो तो राम सर्व
उसे तो लगन लगी है राम राम की, उसे लगन लगी है, उसको तो राम की धुन लग गई है। और उस राम की धुन में उसे कोई मौत का भय नहीं है, उसे कोई मरने का डर नहीं है, उसे किसी घाव का कष्ट नहीं है, उसे कोई पीड़ा का ख्याल भी कल्पना में भी नहीं आ रहा है। बाप क्रोध में भरा है, चिड़चिड़ाहट में भरा है और कह रहा है तू मुझे गांठता नहीं, मानता नहीं, डरता नहीं, भयभीत नहीं होता, मजाक समझता है मेरी बात को। देख कितनी ताकत है मेरी। और पूरे जोश से खंबे पे एक मुक्का मारता है, खंबा और दम खड़र खम करके फट जाता है। और फिर कहता देख मेरी ताकत, ये मुक्का अगर तेरे बदन पे पड़ता तो कितने छीन छीन टुकड़े हो जाते। और प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी पिताजी थोड़ा जल्दी हो गई, आपने मेरी मृत्यु और मेरा छीन छीन करना देख लिया, खंबे का गिरना देख लिया, उधर देखो पीछे, वो देखो वो खंबा मेरे पीछे, उसमें नरसिंह प्रकट हो। एक बालक की भावना है जो भक्तिमय है, जो राममय है, उसकी जीत हो जाती है। और एक अहंकार और क्रोध और दर्द में भरा हुआ बाप है जो लड़ झगड़ के संघर्ष और जुझारूपन को प्रकट करता है, रोष को प्रकट करता है, संघर्ष को प्रकट करता है, दुखी होकर के, उद्वेलित होकर के, और हमेशा हार खाता है, हमेशा हार जाता है, हमेशा हार जाता। पहाड़ों से पटक के देख लिया ये मरता नहीं, पानी में डुबो के देख लिया ये डूबता नहीं, जहर में पटक के देख लिया ये मरता नहीं, नागों से डसवा के देख लिया, सिंहों के पिंजरे में पटक के देख लिया, गज से इसे रोमांच करके देख लिया, हाथी भी इसके दीवाने हो जाते हैं। ऐसी कौन शक्ति है जो बिल्कुल विपरीत हो जाती है, मृत्यु और काल को बदल देती है? ये भीतर की भावना है, ये संकल्प की शक्ति है, ये भक्ति की अधिक निश्चयात्मकता है। उस भक्ति की अधिक निश्चयात्मकता को एक बच्चे ने प्राप्त कर लिया। उल्का आए, अग्नि आए, आकाश की बिजली आए, निष्प्रभावी होकर के चली जाएगी, क्योंकि राम नाम की शीतलता हृदय से निकल रही है वहां, इसलिए उसके आगे कोई किसी प्रकार की मृत्यु नहीं चलती है। एक और बच्चे की कहानी लिखी है, धन भक्त की कहानी, धन भक्त की प्रीति बचपन से ही जानी, प्रीति बचपन सालब राम को भी माया मेरे प्रेम से, सालब राम संग गौआ में चरावे, संग गौआ में चरावे, बिना बीज निप जाई खेती धान की, बिना बीज बड़े प्रेम से जी माया, बड़े प्रेम संग गौओं को चराया, संग गौओं। ओहो आप तो आधी रेती, आप तो आधी रेती, संग गौओं को चरावे, संग गौओं को। और क्या क्या लीला है महाराज, महाराज
अकेले अकेले जीम रहे हो। अरे थोड़ी दया करो, 6 दिन का भूखा रो रहा हूं तुमको जिमाने के लिए और सब खा जाओगे। थोड़ा खाओ, थोड़ा मेरे को भी खिलाओ। ये धन्ना भक्त की प्रीति बचपन में 6 दिन तक भूखा रह करके एक बचपन में धैर्य और तपस्या का परिचय इस बच्चे ने दिया। ये अभी की दास्तान है, कलयुग की दास्तान है। ये सतयुग की बात नहीं, प्रहलाद की बात सतयुग की थी। धन्ना जात की कहानी बचपन से। और सीखी कहां से? पंडित जी पूजन कर रहे हैं भूखे प्यासे, महाराज जीम लो ना, भोजन तैयार ठंडा हो रहा है और आप पूजा पाठ कर रहे हो। नहीं, हमारे भगवान को भोग लगाएंगे और उसके बाद जीमेंगे। और भगवान को नहला रहे हैं, भगवान को स्नान करा रहे हैं, भगवान को चंदन लगा रहे हैं, मंत्र बोले जा रहे हैं। तो महाराज मैं भी करना चाहता हूं पूजन, लेकिन मेरे को ये ऐसे मंत्र आते नहीं है जैसे आप बोलते हो, संस्कृत में बोलते हो आप, हमको नहीं आता है। बोले कोई जरूरत नहीं है, आप तो भाव से बैठ जाओ और भगवान का पूजन करो, तो ऐसे भगवान हमको भी दे दो। कहते एक साधारण सा गोल पत्थर उठा के दे दिया, ये तेरे सालग्राम है, इनको भोग लगाया करना, इनको स्नान करना और मन में भाव करना कि भगवान वस्त्र धारण कर रहे हैं, भगवान तिलक ले रहे हैं, भगवान को गंधाक्षत लग रहा है, भगवान को माला अर्पण की जा रही है, भगवान को पुष्प अर्पण किए जा रहे हैं, भगवान की आरती उतारी जा रही है और भगवान के आगे भोग रखा जा रहा है और भगवान पावन कर रहे हैं। तू ऐसा किया जाना। कहकर के पंडित जी तो रवाना हो गए और ये बैठ गया भूखा प्यासा भगवान के आगे। एक दिन पूरा बीत गया, रात पड़ गई, दूसरा दिन भी बीत गया, तीसरे दिन भी बीत गया, पर बालक मजबूत इरादे का था। उसने कहा है भगवान भी अगर गाथा पड़ रहा है, कट्ठा पड़ रहा है, और ये भी अगर अरबी पे हट पे चढ़ा हुआ है तो मैं भी हट पे चढ़ा हुआ, ये खाएगा जमीन में खाऊंगा। तो छठे दिन भगवान ने भोग लगाया। 5 दिन तक भूखे मरा बच्चा हटा नहीं वहां से। जीमा, बात बन गई, विश्वास हो गया कि परमात्मा है ये बचपन की कहानी थी उसकी। फिर भगवान नहीं मिला वापस, एक बार ही मिला भगवान, फिर नहीं मिला, पर भगवान है ये मान लिया था। अब जवानी में घर वालों ने कहा 12 बीघे का खेत है, जा बैल जोड़ी ले जा और जाके बो लेना। वो बोने के लिए जा रहा था, पानी गिर गया, बरसात में बोना है खेत को। वो बाबाओं की मंडली आ गई सामने से, साधु संतों की। उनको देख करके प्रणाम किया, जय सियाराम बाबूजी, सीताराम बच्चा, आज भोजन प्रसाद तुम्हारे घर, तुम्हारी तरफ से। इन्हें कहा तो शंख बाज के हल्ला उड़ रही है, कुछ भी नहीं है, क्या खिला है? इन्हें कहा हाँ ठीक है बाबूजी, ये पोटली लो आप। ये जो बोने जाने की अनाज की पोटली थी वो बाजरा उनको दे दिया, ये आप ही प्रसाद बनाओ। घर वाले पूछेंगे तो क्या कहीं, समस्या ही समस्या खड़ी। उन्होंने कहा एक तरकीब निकालो, बेलों से खाली चांस निकाल करके आ जाओ। खेत को खाली हाथ जोत करके आ गया, जैसे सब बेनी हो गई। झांक करके नहीं देखा खेती की तरफ वापस। 2 महीने हो गए, भादवा उतर गया। उन्होंने कहा सब जाके तरफनी कर आए और निंदाई गुड़ाई कर रहे हैं, तू भी तो खेत की तरफ देखा। मतलब बहुत अच्छी सुंदर फसल है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और दूसरे भी बड़े कर रहे हैं, मेहनत तो हम भी करते हैं, खाद हम भी डालते हैं, खेती को हम भी निवारते हैं, उसमें से जो कचरा कूड़ा करकट होता है हम भी निकालते हैं। धनिया की खेती तो क्या लाजवाब करी है। और धनिया जान वो है कि बोया कुछ नहीं है अपन ने, तो ये सब अपनी हंसी उड़ा रहे हैं। और घर के कहे तो मंदिर जाके बैठ जाए, क्योंकि खेत पे जाने में तो कोई फायदा नहीं है ना। वो तो अपन जानते हैं कि बीज वहां बोया ही नहीं गया है, वो तो साधु संतों को जिम्मा दिया गया।
और जब बहुत लोग बोलने लगे तो एक बार घर के लोग पीछे बढ़ा रहे, खेत पे तो जाके देख के आ। जबरदस्ती भेजा गया और देखा साहब क्या फसल लहरा रही है। उसको देखा तो प्रेम के आंसू बह गए आंखों में। अरे प्रभु तू क्या करता है, तेरी क्या लीला है, क्या चमत्कार है ये। और मैंने एक बीज नहीं डाला है इस खेत में और ये फसल ऐसे तेरे कैसे तैयार कर दी। बिना बीज निपो जाई खेती धान की, बिना बीज धन भक्त की कहानी, धन भक्त बिना बीज निपो जाई खेती धान की। तो प्रीति का महत्व है, भक्ति का महत्व है और निष्ठा का महत्व है। करिश्मा क्या था? पते पत्ते में जन जगवे में झांकी भगवान की, पते पत्ते में जन जगवे। ज्यादातर लोग कहते हैं कि मुझे तिरुपति बालाजी जाके माथा नमाना है, मानता ले रखी कि वहां जाके मैं मुंडन करूंगा, वहां जाके माथे के बाल दूंगा। कुछ लोग कहते नहीं मैं केदारनाथ जाऊंगा, कुछ लोग कहते नहीं मैं जगन्नाथ भगवान के वहां जाऊंगा, कोई कहते हैं मैं अमुक सालासर बालाजी जाऊंगा, वहां दर्शन करने की मैंने मानता ली। कोई कहता मैं खाटू श्याम जी जाऊंगा। इस दर्शन में यह नहीं बताया गया कि भगवान सिर्फ एक शहर में और एक मंदिर में रहता है। वो तो घट घट का वासी है, वो अंतर्यामी है, वो हर जगह मौजूद है। उसके लिए कोई एक जगह जाकर के ही माथा नमाया जाएगा, एक जगह ही जाकर के भोजन कराया जाएगा, एक जगह ही जाकर के दान दिया जाएगा, यह जरूरी नहीं है। जब बरसी मनाई जा रही थी उस समय मैंने कहानी सुनाई थी कि संत एकनाथ पैदल यात्रा गंगोत्री से कलश भर के ला रहे थे, प्यासे मर मर के इधर उधर कुओं का पानी पी रहे थे, गंगा जल को बचा के रख रहे थे कि रामेश्वरम में ले जाकर के भगवान को अर्पण करेंगे। रामेश्वर जो दर्शन करें और आदर पूर्वक गंगा जल चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पावई, ऐसा रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि ज्यादा कुछ नहीं बने तो गंगोत्री से गंगा जल ला करके रामेश्वरम को चढ़ाया जाए, वो सायुज मुक्ति का अधिकारी बन जाएगा। तो बहुत प्यास लगेगी वहां से वहां की यात्रा में, उसमें वो गंगा जल नहीं पीना, लोकल पानी पीना और उस पानी को बचा के रखना ट्रेनों में भी कठिन होता है, पैदल में तो बहुत मुश्किल था उस जमाने में। 1.5 साल की यात्रा थी, लेके चले उस मटकी को और रामेश्वरम से पहले ही मरुस्थल आया। उस मरुस्थल में कोई पशु पक्षी नहीं, जीव जानवर नहीं, और वहां एक गधा फड़फड़ा रहा है। पूछा ये गधा क्यों लोटपोट होकर फड़फड़ा रहा है? बोले इसको प्यास लगी है और पानी पीने को नहीं। और संत एकनाथ ने कहा हर हर महादेव, हर गंगे हर नर्मदे हर गोदावरी हर कृष्णा हर कावेरी हर। उन्होंने वही वो जल उस गधे को पिला दिया कि महादेव को अर्पण हो जाए। और हकीकत की बात है, हकीकत की बात है कि गधे में महादेव प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं। सारी दुनिया जल से डरती है, नागों से। अंधेरे में स्नान करने गए नागराज देखे, उन्होंने कहा जय हो त्रिलोकी के नाथ की जय हो, भुजंग भूषण तव शरणम।
प्रणाम किया। जय मेरे लंबक लंबक नाथ, आपकी महिमा अपरंपार है, जय, आनंद हो जाए। प्रणाम किया तो कह रहे तूने मेरे को यहां भी पहचान लिया? बोले नजर आपकी है, मेहर आपकी है, कृपा आपकी है, वंदन अभिनंदन। उसका बड़ा चमत्कार बताया गया है। परमात्मामय दृष्टि, परमात्मामय व्यवहार, आदरपूर्ण दृष्टि, पूजा युक्त कर्म। भगवान वहां रहिया मंदिर में मुंह चाहूं जतरा लोगों ने थबू। भगवान रहिया वहां मंदिर में चाहूं जतरा ने धोखो दू। चाहूं जिस तरह के कर्म करूं, भगवान तो ताड़ा में रहिया। ये जो दृष्टि है ये मतलबी क्षुद्र निगाह है। फिर उस क्षुद्र निगाह से अगर हमें बचना है तो उसी भक्ति पर आना पड़ेगा। पते पत्ते में जल जल में जाती भगवान की, पते पत्ते में जल जल में रोटी कुत्ते ने उठाई, रोटी कुत्ते ने नाम दे के मन में आई, नाम दे के। एक बात तो मेरी सुनते जाओगी, एक बात तो मेरी, भोग तो लगाओ, भोग थोड़ा घीरत भी ले जाओ, थोड़ा घीरत, थोड़ा घीरत भी ले जाओ, थोड़ा घीरत। तब मूर्ति भैया भगवान की, तब मूर्ति पते पत्ते में जल जल में झांकी भगवान की, पते पत्ते में जल जल में। रोटी झोपड़ी में बनती थी, भोजन बन चुका था, पानी लेने के लिए गए थे बाहर। कुत्ते ने देखा कई पतो भरोसो नहीं खवाड़े के नहीं खवाड़े। ठीक है, कमार खुल्लो है, दरवाजो खुल्लो है, अच्छो मौको है। इधर उधर देखा उसने कुत्ते ने और जा पहुंचा वहां, जा जेट रखी थी रोटियों की थप्पी उठाया और पूंछ नीचे दबाई, सकरा मुकरा मुंह अवेर के भागने लगा और निगाह आई पानी की मटकी उठाते हुए, अरे अरे भगवान भगवान जैसे बोले आप रोटी ले जा रहे हैं, बिना चुपड़ी ले जा रहे हैं, भगवान ये क्या हो रहा है भगवान, थोड़ा सा इनको चुपड़ लेने देते मेरे हाथ, भोग लगाओ, मना नहीं है। वो तो तुरंत रवैया, अरे भगवान नाराज हो गए रे, भगवान मुझसे नाराज हो गए, चुपड़ी रोटी नहीं जीम रहे भगवान, सूखी सूखी खा रहे, रोने लग गए। वो कुत्ते में से वापस भगवान को प्रकट होके आना पड़ा। उन्होंने कहा तेने ना पहचान लिया मेरे को? बोले भगवान आप कहां नहीं हो, आप कहां नहीं हो, आपकी तू पति पत्ते जल जल में जाती भगवान की, पति पत्ते जल जल में
खम्बायुमग्निं सलिलम महिंच गोपीश सत्वानि विशुद्रुमादि। चंद्रमा में भगवान है ये मत समझो, सूर्य में ही भगवान है ये ना समझो, तारों सितारों में ही भगवान है ये ना समझो। इस जल में भी परमात्मा, इन मेघों में भी परमात्मा है, और हर संसार की रेलक में, उजाला में परमात्मा है। और बड़ी गजब की बात उन्होंने कह डाली, तेरे रूप में तू कहीं है, तेरे रूप में तू, तेरे धाम तू कहीं, अरे तेरे काम का तू कहीं, तेरे काम का तू। और क्या कहा, तेरी रंग भूमि ईश्वर बना, तेरी रंग भूमि ईश्वर, अनेकों में दिखे तुम्ही, अनेकों में दिखे भगवान के रूप में क्या है, नमोस्तनंताय सहस्त्र मूर्तये, सहस्त्र पादाक्ष शिरोरुबावे, सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते, सहस्त्र कोटि युगधारिणे नमः। करोड़ों ब्रह्मांड बना रखे और उनमें करोड़ों रूप बना रखे तूने, और उन करोड़ों रूपों में करोड़ों करोड़ों के आंख नाक कान में तू ही देख रहे है, दूसरा कोई नहीं देख रहा है, तू ही झलक रहा है सबके नूर में, सबके रूप में। कितनी महिमा संत लोग बताते हैं, बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। तेरे काम तूने कहीं है, तेरे काम गंधर्व गान और ब्रह्म नाम, गंधर्व गान और ब्रह्म चेतन रस दाम धूरताम, चेतन रस दाय मधुरताम, तू परम पिता पुरुषोत्तम है, तू परम पिता महावीर और गौतम है, तू महावीर और गौतम। अल्लाह का दीन धर्म भी तू, अल्लाह का दीन खुदा का रहम करम भी तू, खुदा का रहम कर। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम तेरे रूप अनेक
तुए कहीं तेरे रूप। गीता का योग धर्म भी तू, गीता का चितानंद राम में रम रहा तू, चितानंद राम में माँ की ममता में बसता तू, माँ की ममता में बगिया के फूलों में महकता तू, बगिया के फूलों में तेरे नाम अनूप तुए करेंगे, तेरे रूप अनेक तुए कहेंगे, तेरे मेघों से बरसता तू, मेघों से तू खेतों में सरसता तू ही तू, खेतों में सरस तू प्राण पवन और श्वास में है, तू प्राण पवन और तू ही सागर की गहराई में, और तू ही सागर की, तू ही गंगा की धारा है, तू तेरा रूप सभी से न्यारा है, तेरा चंदा सूरज रूपान, चंदा सूरज रूप आसमानी सितारों अंबर तू, आसमानी सितारों अंबर तो तेरे रूप अनेक तू, तेरे नाम में कतुए कहीं तेरे उस परमात्मा को एक देशी मान करके पूजने की बजाय, एक मंदिर में रहने वाला समझने की बजाय, श्री महाराज कह रहे हैं, महाप्रभु स्वामी रामचरण जी, देही योगी देवरो, देही योगी देवरो और राम निरंजन देव, आरत यही आरती और सुमरन याही शिव। अलग से देवालय ना बनाओ, मंदिर अलग से बनाने की जरूरत नहीं, बहुत मंदिर बन गए भारत में, पूजा करने वाले पूरी नियत से नहीं मिलते। इस शरीर को ही आप मंदिर मान लो और इसमें जो आत्मा रूप में विराजमान है वही परमात्मा है। अब उसकी जरूरत है क्या? उसकी जरूरत है कि आरती पूजा की जाए। वो भगवान सुना पड़ा है, सोया पड़ा है, हृदय में सोया पड़ा है वो भगवान, उसको जगाओ, उसको जगाओ, कुछ शब्द बोल के जगाओ।
कुछ रो के जगाओ, अरे कुछ गुनगुना के जगाओ, कुछ गुनगुनाओ, कुछ रो, कुछ गाओ, पुकारो। मात पिता तुम में शरण करूं किसकी स्वामी। जब माता पिता आप हो तो अब किसके आगे जाए हम? प्रभु द्वार पड़ा तेरे, शरण गहूं किसकी? आगे दीन बंधु दुख हरता तुम, रक्षक मेरे, ठाकुर तुम मेरे। उस प्रभु के लिए एक लगन, एक भीतर से भक्ति की चिंगारी जगाओ, अंतर से भावना भावुक होकर के जगाई जाती है, उसका नाम आरती है। ये आरती जो बाहर की लगाई जाती है, ये तो उसका प्रतीक रूप है। प्रेम का तेला सूरत की बाती, ब्रह्म की ज्योति अखंड दिन राती। चहुंदिश आरती चहुंदिश पूजा, चहुंदिश राम और नहीं गूंजा। सदुर भगवान व्याप्त है और सदुर व्याप्त भगवान को हम आरती वंदन करते हैं। इसलिए ये भगवान के मंदिर में सामने आरती की जाती है, फिर पुजारी जी कहते गोल गोल घूमो, जोड़ा की आरती करी जा तो दो जोड़ी की घूमो, आई से फिर चारों तरफ घूमो, सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा कब लगाओगे? यहां खड़े खड़े घूम के परिक्रमा लगाओ, सबको प्रणाम करो। सीधी चीजें चाहिए लोगों। अब सीधी संबंध कहीं संभव ही नहीं है, बहुत आराम की चीज कहीं संभव नहीं है। एकदम शॉर्टकट चाहिए लोगों, वो नहीं मिल सकता। जब इस विधि से भक्ति की जाएगी, यानी भगवान को सर्वव्यापक अंतर्यामी घटघटवासी नियंता मान के भक्ति की जाएगी, तो 3 परिणाम भक्त के जीवन में घटित हो जाएंगे, भक्त के जीवन में घटित हो जाएंगे। क्या घट जाएगा? वो भोजन की तरह, जैसे अपन भोजन करते हैं, एक तो भूख मिट जाती है, एक मन भर जाता है, और तीसरी ताकत मिल जाती है। तो भक्ति जब भीतर से की जाएगी, तो भीतर से की गई भक्ति आपकी आत्मा को तृप्त कर देगी। ये संसार की भूख आपकी खत्म हो जाएगी, मूल्यवान नहीं रहेगा। सबसे बड़ी कीमती आपकी आत्मा हो जाएगी, और फिर आप खुद कह दोगे, कोड़ी को तो खूब संभाला, कोड़ी को तो खूब लाल रतन क्यों छोड़ दिया, लाल रतन क्यों
जिनि सुमिरन से अति सुख पावे, जिनि सुमिरन अति सुख, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ। जीतू भाई, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने, तूने नाम